आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है भूल भुलैया कमरा। ये कहानी एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराने स्कूल की है, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। इस स्कूल में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। गांव वालों का मानना था कि उस कमरे में कुछ भयानक था, कुछ ऐसा जिसे कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। सालों से कोई उस कमरे के पास नहीं गया और समय के साथ वह कमरा और भी भयानक हो गया। कहते हैं यह कमरा पहले एक प्रयोगशाला था। यहाँ पर विज्ञान के प्रयोग किए जाते थे। हेडमास्टर एक बहुत ही मेधावी और उन्नत विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्हें विज्ञान से बहुत प्रेम था और वे नए नए प्रयोग करते रहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को जागृत कर दिया जो दुनिया में नहीं होनी चाहिए थी। उस दिन के बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। स्कूल की घड़ी अपने आप रुक जाती, किताबें बिना किसी के छूने के ही हवा में तैरने लगती और कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती। धीरे धीरे स्कूल के अन्य शिक्षक और बच्चे डरने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन हेडमास्टर अचानक गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि उन्होंने आखिरी बार उस कमरे में कदम रखा था और फिर वे कभी बाहर नहीं आए। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने वह कमरा बंद कर दिया और स्कूल को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया। लेकिन गांव वाले जानते थे कि उस कमरे में कुछ ऐसा था जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। सालों बीत गए लेकिन कमरे का रहस्य बरकरार रहा। गांव के लोग उस कमरे के बारे में जानने से डरते थे। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ साहसी युवाओं ने उस कमरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी को किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा। कोई पागल हो गया, किसी को भारी बुखार चढ़ गया और कुछ लोगों को रहस्यमय ढंग से गायब ही हो गए। यह साफ था कि उस कमरे में कुछ ऐसी शक्ति थी जिसे समझ पाना संभव नहीं था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अजय। वह एक शोधकर्ता था और पुराने भूले बिसरे रहस्यों पर काम करता था। जब उसने गांव वालों से कमरे के बारे में पूछा, उसे पता चला तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह उस कमरे के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अजय नहीं माना। उसने कहा कि वह विज्ञान की मदद से इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव वालों को इस भूतिया डर से छुटकारा दिलाएगा। अजय ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने साथ कुछ वैज्ञानिक उपकरण और एक पुरानी किताब रखी जो उसने एक पुराने संग्रहालय से हासिल की थी। उस किताब में भूत प्रेत और अजीब शक्तियों को नियंत्रित करने की तरकीबें बताई गई थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अजय ने स्कूल का दरवाज़ा खोला और उस बंद कमरे की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसका तेज़ी से दिल धड़कने लगा। जब वह कमरे के पास पहुंचा, तो उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे का ताला खोल दिया। जैसे ही अजय ने दरवाज़ा खोला, एक गहरी भयानक आवाज़ ने उसका स्वागत किया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि कमरे की दीवारें अजीब तरह से कंपन कर रही थी। कमरा अंदर से बहुत ही बेहतरीन था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और संकेत बने हुए थे। फर्श पर एक बड़ी सी गोलाकार आकृति बनी हुई थी, जिसके चारों ओर अजीब शब्द लिखे हुए थे। जैसे ही अजय ने कमरे में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। अजय ने अपनी किताब निकाली और उसमें दिए गए मंत्रों को पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, कमरे में अजीब हलचल होने लगी। अचानक कमरे में केंद्र में एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वह भूतनी थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। वह बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखों से लाल लाल रोशनी निकल रही थी और वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अजय ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। भूतनी ने उस पर हमला किया, लेकिन अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर मारी और
उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। अजय ने अपनी किताब में लिखा आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। वह भूतनी जोर से चीखी और फिर एक भयानक धमाके के साथ गायब हो गई। कमरा अचानक से शांत हो गया। अजय ने देखा कि कमरे की दीवारें अब सामान्य हो गई थी। वह गोलाकार आकृति भी गायब हो गई थी। अजय ने समझा कि उसने उस भूतनी की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अजय ने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव वाले उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। उन्होंने उस कमरे को फिर से खोलने की हिम्मत की और देखा कि अब वहाँ कोई भूतनी या भूतिया चीज़ नहीं थी। समय के साथ वह कमरा एक साधारण कक्षा में बदल गया और गांव के लोग उसे किसी साधारण कमरे की तरह ही देखने लगे। लेकिन अजय जानता था कि उसने एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाया था और वह हमेशा के लिए गांव वालों का हीरो बन गया था। और इस तरह उस भयानक कमरे की कहानी का अंत हुआ। लेकिन वह कमरा हमेशा गांव वालों के दिलों में एक डरावनी याद के रूप में रहेगा। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।